एवरीवन एंड आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। ठीक है, सबसे पहले अलजेब्रा का मतलब समझेंगे। तो अलजेब्रा में हमारे पास दो चीजें हमारे पास आता है। पहला है कोसेंट और दूसरा है वेरिएबल। कोसेंट और वेरिएबल क्या होता है? तो कोसेंट और वेरिएबल में जैसे कोसेंट हमने लिया, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो गया। जैसे हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1000 हो गया। ये सारे नंबर जो होंगे ना, ये सारे कोसेंट होंगे, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये 5 है, मान लो एग्जाम्पल्स में लिखो 5, 6, 100, 101। ये जो है ना, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी कभी। ये वेरिएबल नहीं हो सकता है। 5 है, मैंने तुमको 5 रुपीज दिया, तो उसकी वैल्यू 5 ही रुपीज रहेगी, उसकी वैल्यू 100 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम कोसेंट को कैसे याद रख सकते हैं? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या लिखेंगे? अ सिंबल। एक काम करो, इसको पहले साफ कर लो। कोसेंट को कैसे लिखेंगे? अ symbol having a fixed numerical value. A symbol having fixed numerical value is called या फिर is known as कोसेंट। देखो, जिसके पास फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, क्या है? फिक्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। समझ रहे हो? जैसे मैंने एग्जांपल में लिखो, एग्जांपल जैसे अभी बताया मैंने, एग्जांपल्स में लिखो 5, 500, 100, 101, 99, 69। एक बात बताओ, कोई तुम्हारे घर में तुमको 5 रुपीज दे रहा है। ठीक है, तुम्हारे घर में कोई तुमको 5 रुपीज दे रहा है, तुम्हारा जो भाई है या फिर बहन है उसको 500 रुपीज दे। तो क्या तुम ये बोलोगे कि इस 5 रुपीज की वैल्यू 500 है? कैसे, क्या ऐसा बोल सकते हो कि इस 5 रुपीज की वैल्यू 500 है? नहीं ना बोल सकते। तो कहने का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। वो 5 है तो 5 रहेगा, 5000 है तो 5000 रहेगा। समझ गए? अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल को ऐसे समझो, समझने से पहले बता रहा हूं एक चीज। वेरिएबल को समझने से पहले एक चीज बता रहा हूं। जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल है, ये आया है एक वर्ड वेरी से। ऐसा लिख सकते हो, कम फ्रॉम वर्ड वेरी। मैं सिर्फ वेरी लिख रहा हूं, समझना। ये वेरी से आया है, जिसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, अब वो वाला वेरी मत समझना। ठीक है, इस वेरी का मतलब होता है चेंज। इस वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। तो वेरिएबल, अगर देखो, वेरिएबल जहां कहां से आया है? वेरी से। वेरी का मतलब चेंज, वेरी का मतलब चेंज। तो वेरिएबल का मतलब, अरे भाई, देखो, जब वेरी का मतलब चेंज हुआ, जब वेरी का मतलब चेंज हुआ तो वेरिएबल का मतलब भी चेंज ही होगा ना। मतलब वो चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। समझ रहे हो? तो इसमें लिखेंगे अ सिंबल, इसमें लिखेंगे सिंबल विच में बी, अ सिंबल
which a symbol which may be a sign, एक ऐसा सिंबल मतलब जिसकी वैल्यू कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर 5 की वैल्यू 5 रहेगी, यहाँ पर चेंज होता रहेगा। ठीक है, वेरिएबल एक जगह से आया है, एक वर्ड है जहां से आया है वेरी से, और इस वेरी का मतलब होता है चेंज होते रहना। ठीक है, तो इसके आगे लिखना डिफरेंट, मतलब एक ऐसा सिंबल या फिर एक ऐसा वर्ड जिसकी जो वैल्यू है ना वो डिफरेंट है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या लिखोगे? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू known as वेरिएबल। समझे? एग्जाम्पल्स में लिख लो, एग्जाम्पल्स में लिखो x, y, z, कॉस्ट लिखते हैं हम, और भी बहुत हो सकते हैं, p, b, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ज्यादातर हम अल्फाबेटिकल नंबर लेते हैं और अल्फाबेटिकल नंबर में भी ज्यादातर हम x को लेते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बोलो। अब मेरे ख्याल से ये दो चीजें क्लियर हो होंगी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें। ये दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जो पढ़ने वाले हैं। समझो इसको, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। कोसेंट का मतलब एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और वेरिएबल का मतलब एक ऐसा सिंबल जिसका डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जिसकी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू हो। समझ गए? अब रूल ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे जिसमें 5 रूल है। ठीक है, 5 रूल। कम्यूटेटिव ऑफ एडिशंस और ऑफ 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर के अंदर हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो कोई इसका मतलब ऐसा, इसका कोई देखो, जैसे a प्लस बी किया हमने तो ये बराबर होगा b प्लस ए के। ये बात ऐड करते हो, इसमें कोई रूल नहीं है कि हम ऐसा नहीं लिख सकते, कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे आंसर सेम आएगा। जैसे हमने 4 प्लस 4 किया, नहीं ऐसा नहीं कर, 4 प्लस 3 किया, या फिर ठीक है 4 प्लस 3 किया या फिर 3 प्लस 4 किया, आंसर तो सेम ही आएगा, इक्वल होंगे ना दोनों। बोलो, इसका भी आंसर 7, इसका भी आंसर 7, तो 7 7 दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं, हो रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। समझ गए? तो मैं लिखूंगा नहीं, पूरा समझा दे रहा हूं कि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि a प्लस बी लिखा हो तो सिर्फ इसी तरह लिखूंगा ना, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। समझ गए? समझ गए? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। समझ गए? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी कोई ऐसा रूल नहीं है। यहां पर हम एक चीज करेंगे, जरा देखना। हमने ए और बी को ब्रैकेट के अंदर रखकर जोड़ा, ठीक है, ए और बी को ब्रैकेट के अंदर रखकर जोड़ा, और यहां पर दूसरी तरफ हमने बी और सी को ब्रैकेट के अंदर ले लिया। कोई आंसर में इधर उधर होगा नहीं होगा, ठीक है। ये समझा है आपको। ए बी सी क्या है? ये बी सी अभी पढ़ा है मैंने। ये क्या है? ये वेरिएबल है, तो आपको वेरिएबल देकर समझाना है, ठीक है। वेरिएबल देकर समझाया, जैसे यहाँ पर मैंने नंबर रखकर बता दिए, आप यहाँ पर भी नंबर रखो। जैसे यहाँ पर देखो +2 किया, यहाँ पर +2 करो। पहले दो को ब्रैकेट के अंदर लिया, पहले दो को ब्रैकेट के अंदर लिया, पहले दो को ब्रैकेट के अंदर लिया,
लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट के अंदर लिया, लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट के अंदर लिया, क्या कोई अंतर पड़ेगा? क्या कोई अंतर पड़ेगा? इसका भी आंसर 9, इसका भी आंसर 9। कर देख सकते हो, कर देख सकते हो। 4 में 6 जोड़ दिया, सॉरी 4 में 6 जोड़ा, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, और यहाँ पर 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, दोनों का आंसर 9। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप वेरिएबल दे रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन डालकर लिख सकते हो, नंबर डालकर लिख सकते हो। समझ रहे हो? तीसरा है कम्युनिकेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। नंबर देखो, अब कम्युनिकेटिव रूल देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन नंबर्स का मतलब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करना है तो उसका कम्युनिकेटिव रूल क्या है, ये समझे। तो ये भी कोई खास नहीं है। ए इंटू बी इंटू ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। जैसे 3 2 जा कर रहा हूं मैं, 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3, बात तो बराबर है ना बच्चा, बात तो बराबर है। 3 इंटू 2 किया या फिर 2 इंटू 3 किया, बात एक ही है, बात एक ही है। अगला देखो, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कुछ खास बड़ा नहीं है। ए इंटू बी इंटू सी बराबर होगा ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। अब देखो, मैंने इसको ब्रैकेट में लिया, समझ रहे हो? इसको ब्रैकेट में लिया, फिर इसको ब्रैकेट लिया, फिर ऐसा करो, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं ना, ये दोनों सेम हो गए। एक काम करो, इसको हम बाद में लिख रहे हैं, ठीक, इसको हम बाद में लिख रहे हैं। हमने पहले वाले 2 नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिया, समझ गए। फिर हमने बाद वाले 2 नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिया, फिर a इंटू सी ब्रैकेट के अंदर इंटू बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर डालकर लिख समझ सकते हैं। अब ये वाला डिस्ट्रीब्यूट बी है, ये बी है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, बांटना मतलब बांट देना, समझ रहे हो? तो इसका मतलब मैं यहां पर लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा, इधर नहीं, यहां। जैसे मैंने किया a इंटू बी प्लस सी, और एक और किया मैंने a इंटू बी माइनस सी, समझ गए? इसका मतलब क्या, ये जो a है ना, ये यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा और यही a यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा, यही a यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? कहने का मतलब a इंटू बी प्लस है तो प्लस, और फिर a इंटू सी, वैसा ही a इंटू बी माइनस है, उसके बाद a इंटू सी ब्रैकेट बंद, ऐसा कुछ, समझ रहे हो? ये रहा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए? मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे, ठीक है? अब आगे बात करेंगे हम किस चीज के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस चीज से बना होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपली समझो कलेक्शन ऑफ टर्म्स है। ये टर्म्स क्या है भैया? ये टर्म्स क्या है? टर्म्स का मतलब समझा दूंगा, अभी समझाऊंगा, पहले इसकी एग्जांपल्स लिख लो। क्या लिख लो? इसके एग्जांपल्स लिख लो। पहला एग्जांपल क्या लिख सकते हो? 2 प्लस एक्स। दूसरा एग्जांपल्स क्या लिख सकते हो? 2x प्लस वाई प्लस 3/9। तीसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हो? बोलो। y
प्लस 3/2 क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं। यही है टर्म, यही है टर्म, ये है टर्म। ये एक टर्म हुआ, 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 ये एक टर्म हुआ। टर्म मेरे ख्याल से समझे होगे, नहीं समझे तो यहां पर देखो। मीनिंग ऑफ टर्म क्या होता है, मीनिंग ऑफ टर्म क्या होता है? मेरे ख्याल से जहां तक मैं जिस जैसे समझता हूं, तीन प्रकार के, तीन तरह के टर्म हो जाएंगे। एक कोसेंट होगा, एक वेरिएबल होगा, और एक टर्म कोसेंट इंटू कोसेंट होगा, वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो गया, या फिर कोसेंट इंटू वेरिएबल होगा। सी का मतलब कोसेंट, वी का मतलब वेरिएबल, दोनों के बीच में हम कोई साइन नहीं दिए, एक साथ लिखे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में समझेंगे, इसको रोमन मत समझ लेना, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट ले दिया इसका। अब एग्जांपल्स देखो, इसके एग्जांपल में क्या लिख सकता हूँ, 2, 3/2, 5 लिख सकता हूँ यार। इसमें x, y, z लिख सकता हूँ। अब इसमें क्या लिखूंगा, इसमें कोसेंट इंटू कोसेंट 2 इंटू 2 हो सकता है। आप कोसेंट इंटू वेरिएबल लिखो, 2x लिख सकते हो, कोसेंट इंटू वेरिएबल 4x लिख सकते हो ना, अरे बोलो, x माइनस एक्स वाई लिख सकते हो, x² माइनस एक्स वाई, ये बड़ा है नहीं लिख सकते, समझ गए? मतलब टर्म मतलब इसमें एक टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसमें एक टर्म है, समझे? इसमें कितने टर्म है बच्चा? इसमें कुल 3 टर्म है, 1 2 3, समझे? तो ये रहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब और टर्म का मतलब, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहला है 3 ऐड टू ए, मतलब 3 में ए में 3 ऐड हो रहा है, इसका यहां पर करो, a + 3 लिख सकते हैं। इसको जिस तरीके से ऊपर वाला बना उसी तरीके से ये मैंने आप कर ले। तीसरा तीसरा है 1/2। यहां पर ये करेक्शन करना, मेरे को ये गलत लग रहा है, मेरे को ये गलत लग रहा है, एक गलती से लिख दिया हूं मैं, आप ठीक कर लें। 1/2 ऑफ नंबर x ऐड टू हाफ, 1/2 ऑफ नंबर x ऐड टू 1/4 ऑफ नंबर y, मतलब 1/2 का मतलब जितना आ रहा है पहले उतना करो, 1/2, 1/2 का मतलब 1/2, 1/2 ऑफ नंबर x मतलब x का आधा, मतलब यहाँ पर x लिख दो, x लिख दिया, ऐड है प्लस में है, प्लस कर दिया, 1/4 लिखने आता है ऑफ किसका, नंबर y का, समझ गए? ये देखो 9 ऐड टू द प्रोडक्ट क्या लिखा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। C एंड D, 9 जो है ना वो ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है C और D के प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या लिखेंगे, C इंटू D प्लस 9। मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया है, आपके बुक में आ सकता है, मतलब होगा ऐसा, या फिर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। समझेंगे इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन का मतलब इक्वल में हो, इक्वेशन का मतलब इक्वल से है। इक्वेशन का मतलब किस चीज से है,
इक्वल से, इसको आप नोट कर लो। इक्वल, इक्वल मतलब ऐसे लिखो, LHS इक्वल टू RHS। अब देखो, सबसे पहले इक्वेशन में इक्वल का साइन होना चाहिए, इक्वेशन में इक्वल का साइन होना चाहिए। पहला 3 केस लेंगे हम, 3 केस लेंगे, 3 केस। कौन कौन? पहला इक्वल का साइन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा LHS, ठीक है। दूसरा LHS का साइन हो, तीसरा RHS का साइन हो। मतलब LHS में कुछ दिया हो और RHS में भी कुछ दिया हो और बीच में इक्वल का साइन हो, समझ रहे हो। और इक्वल का साइन छोड़कर किसी और चीज का साइन हो, इक्वल का साइन छोड़कर किसी और चीज, किसी और तमाम चीज का साइन हो, या फिर इक्वल हो और उसमें भी कुछ किसी चीज का साइन हो, तो हम उसे इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी और चीज हो तो, समझ गए। एग्जाम्पल्स में देख लो, जिसको याद नहीं रह सकता है तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। मैं फिर से बोल सकता हूँ इसको, एक बार फिर बोल रहा हूँ, सुनो। इक्वल का साइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इक्वल का साइन हो, दूसरा LHS का साइन हो, LHS का साइन होने का मतलब LHS में कुछ लिखा हुआ हो, तीसरा RHS का साइन भी हो, RHS में भी कुछ लिखा हुआ, और चौथा अगर यहाँ पर इक्वल के साइन के साथ कोई भी और साइन हो तो हम, मतलब इक्वल के साइन को छोड़कर कोई और साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 3-4 चीजें जिसमें उसे हम इक्वेशन बोलेंगे अथवा नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल में ले सकते हो 2x प्लस 4 इक्वल टू 12, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर इक्वल टू का साइन है, देखो गौर से देखो, LHS में भी कुछ है, RHS में भी कुछ है, LHS में भी कुछ है। पहला अब जो भी मैंने क्या बताया, 3 से 4 चीजें होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो उसे देखो, पहला इक्वल का साइन है, पहला क्लियर। दूसरा क्या बात, LHS में कुछ है, दूसरा क्लियर। तीसरा क्या, RHS में कुछ होना चाहिए, तीसरा क्लियर। क्या इक्वल टू के साथ या फिर इक्वल टू के अलावा कोई और साइन है? नहीं, मतलब ये इक्वेशन है, ठीक है। अगर वही दे दे 4x प्लस 4 इक्वल टू 12 और यहाँ पर ग्रेटर देन दे दे, तो क्या ये इक्वेशन है? आप कमेंट के अंदर बताओ, क्या ये वाला इक्वेशन है या फिर नहीं है? आप लोग कमेंट के अंदर इसको बताओ, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर देखेंगे हम, सॉल्विंग इक्वेशन। भाई इक्वेशन पढ़ लिया तो इक्वेशन को सॉल्व करना भी तो आना चाहिए। जैसे यहाँ पर x है, वेरिएबल है, और हमने अभी पढ़ा कि वेरिएबल चेंज होता रहता है, तो वो x की वैल्यू क्या होगी, उस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये जानना चाहिए ना। तो वही समझेंगे। इसके 2 टाइप, दोनों पढ़ेंगे आज, दोनों पढ़ेंगे। पहला है ट्रायल एंड एरर और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। देखो इसमें क्वेश्चन इसके अंतर्गत है, ये वाला इसमें आना, ठीक है। हमने नंबर लिया 2x इक्वल टू 8, ठीक है। हम क्या पहले देखेंगे कि हमने रखा x की वैल्यू 1 रखा, तो LHS में हमारा क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, 2 हो जाएगा,
ठीक है, हो जाएगा क्या, x की वैल्यू हमने 5 रखा तो 5 यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ना, मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा 10। x की वैल्यू हमने 3 रखा तो 6 हो जाएगा, x की वैल्यू हमने 4 रखा तो 8 हो गया। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर। हमें रख रख कर देखना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत लंबा जाएगा बच्चा, ये बहुत लंबा जाएगा, मतलब हम कहाँ तक सोचेंगे इसको। तो ये वाला मेथड आया ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्शन का क्या है, ट्रांसपोर्शन का। इसके अंदर यही क्वेश्चन लेंगे, इसके अंदर यही क्वेश्चन लेंगे 2x इक्वल टू y। उसके पहले एक चीज सिखाना चाहता हूं मैं आप लोगों को। मान लो लेफ्ट हैंड की तरफ कोई भी प्लस में है नंबर, तो उसे हम राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे ना तो वो माइनस में बदल जाएगा, या फिर राइट हैंड की तरफ कोई भी नंबर है उसको लेफ्ट हैंड की तरफ लेंगे ना तो वो हमारा प्लस में बदल जाएगा। ये देखो ये हमारा राइट है, यहां पर लिख लो LHS और यहां पर लिख लो RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस में बदलेगा, और माइनस अगर राइट हैंड से लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो अगर वो माइनस में है तो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, वैसे ही माइनस वाला जाएगा तो प्लस में बदलेगा, प्लस वाला आएगा इधर तो माइनस में बदल जाएगा। समझ रहे हो, मल्टीप्लिकेशन वाला जाएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, और डिवाइड वाला इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स बनाकर स्टार लगा जो हमने अभी आपको बताया। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन में है नंबर, ये किस चीज में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आकर किस चीज में बदलेगा, किस चीज में बदलेगा, देखो मल्टीप्लिकेशन इधर आकर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है ना तो राइट हैंड साइड तरफ डिवीजन में बदलेगा। तो ऐसे ही ना होगा, तो ये 2 1 जा 2 4 जा, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। समझ गए, x की वैल्यू x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इक्वेशन और सॉल्विंग और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें y की वैल्यू हमको मिलाना है। ठीक है, चलो इसमें y की वैल्यू लाने के लिए तो हम सबसे सिंपल मेथड ट्रांसपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। चलो कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला नंबर देखो, ये वाला किस चीज में है, डिवीजन में है बॉस। किस चीज में है, डिवीजन में है, तो ये लेफ्ट तरफ डिवीजन में है, तो लेफ्ट तरफ डिवीजन होगा, लेफ्ट तरफ मैंने लिखा नहीं। अगर डिवीजन में होगा ना तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन वाला कन्वर्ट होगा डिवीजन में। तो डिवीजन में है तो किस चीज में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो 3y + 5 = 2 × 4, ऐसा हो जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में। तो ये 3y + 5 ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये अब देखो नहीं, इसको छोड़ दो, अभी इसको देखो, ये किस चीज में है, प्लस में है, प्लस में है ना, पॉजिटिव नंबर है, तो लेफ्ट पॉजिटिव नंबर को राइट तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव नंबर को राइट तरफ ले जाएंगे तो किस चीज में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव नंबर में। तो 3y = 8 - 5 हो गया बस। 3y = 8 - 5 हो जाएगा, बोलो। और यहां पर देखो, अब यहां पर y के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है, 3 मल्टीप्लिकेशन में है,
तो मल्टीप्लीकेशन वाला किस चीज में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लीकेशन वाला किस चीज में कन्वर्ट होगा? डिवीजन में कन्वर्ट होगा। तो ये ऐसा हो जाएगा ना 3, बोलो। तो इसको अभी मत लिखो, अभी इसको सॉल्व करो इसको। तो ये 8 में से 5 गया, 3 बचा, तो 3y इक्वल टू 3y, ये 3 इधर डिवीजन में आ गया, ऐसा बन गया, 3 1 जा कट गया, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब चेक कैसे करेंगे? चेक हम कैसे करेंगे? चेक क्या होगा? यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा, किस चीज का? यहाँ पर देखो इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब इधर 2 होगा तो इधर भी 2 आना चाहिए, इधर 2 है तो इधर भी 2 आना चाहिए, ठीक है? इधर 2 है तो इधर भी 2 आना चाहिए। तो हम चेक कर लो, चेक लिखेंगे और चेक करेंगे। 3y + 5/4 = 2। हमने किया। अब पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आई है? 1 + 5/4 = 2। 3 ये उतना 3 1 जा 3, तो 3 + 5/4 = 2। ये हमारे पास कितना निकल रहा है? ये आ जाएगा 8/4 = 2, तो 4 1 जा 4 2 जा 2 = 2। हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है। जब दोनों तरफ मिल गया, मतलब आंसर जो हमने लाया है ना वो सही लाया है। आंसर यहाँ पर लाया हमने, y की वैल्यू 1 सही है। अगर आंसर ना मिले मतलब आप गलत किए हो, ठीक। अभी फिलहाल सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है सोनू's father is thrice as old as सोनू। जो सोनू के फादर है ना वो सोनू से 3 गुने बड़े हैं। उसके फादर की एज है 60 इयर्स, y and s इयर्स का शॉर्ट फॉर्म है 60 ईयर। तो बताइए कि सोनू का एज कितना होगा? अरे भाई मैं बोलूं कि मैं तुमसे 2 गुना बड़ा हूं, तुमसे 2 गुना बड़ा हूं, ठीक है। मान लो तुम्हारी एज है 10 साल, ठीक है। तुम्हारी साल है तुम कितने साल के हो? 10 साल के हो। मैं बोलूं तुमसे 10 मतलब तुम जितने साल के हो उससे मैं 2 गुना साल का हूं। मैं बोलूं तो तुम 10 साल के हो तो उसका ट्वाइस है, हम क्या 2 गुने हैं, 2 गुने है ना, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया मैंने, एग्जाम्पल दिया ये, ठीक है। वैसे ही सोनू के पापा उससे 3 गुने बड़े हैं, ठीक। तो एक तरफ हम फादर लिख लेंगे क्योंकि हमें मालूम नहीं, तो वेरिएबल से हम करेंगे, किस चीज से? वेरिएबल से। तो फादर का f लिख लिया, सोनू का इस लिख लिया। और कितने बड़े हैं पापा? फादर उसके कितने बड़े हैं? 3 गुने बड़े हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा। मान लो तुम्हारा साल है 10, ठीक है। यहाँ पर u लिख रहा हूं, तुम हो 10 साल के। यहाँ पर मेरा साल, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूं, यहाँ पर लिख रहा हूं k। मेरा नाम कार्तिक, तो मैं k लिख रहा हूं, ठीक है। मैं तुमसे कितना बड़ा हूं? 2 साल। तो जब हम 10 में तुम जितने साल के हो तुम्हारे से 2 गुना हूं मैं, तो तुम में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आएगा मेरा 20 इयर्स। एग्जाम्पल दिया ये मैंने, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, इसको देखो। फादर उसके सोनू से 3 गुना बड़े, 3 साल बड़े, ठीक। तो फादर की एज है 60 = 3 × s है। अब बताओ क्या करेंगे? यहां पर एज मल्टीप्लीकेशन में है, 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब मल्टीप्लीकेशन आएगा या फिर मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिवीजन होगा। 6/3 = s आएगा, s आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये s की वैल्यू 20 आ जाएगी, काट कर देख लेना ये। तो बस इसी के साथ हमने अलजेब्रा को कर लिया खत्म। मिलते हैं आप सभी से
अगले चैप्टर में